हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आपके बाल पसंद हैं तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा कहेगा कि नहीं मुझे अपने बाल पसंद नहीं है, एक्सेप्ट वो जिनके बाल टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं। इस बालों के टूटने और झड़ने से संबंधित कई सारे वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हैं, कारणों के साथ में कुछ अवेलेबल जो ऑप्शंस मार्केट में उनके रेस्पेक्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि प्रोडक्ट तो है लेकिन अपने आप में यूनिक है और इसको कम लोग ही लगाना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी आदत काम करने की नहीं होती। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका काम थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन काम के रेस्पेक्ट में जो मिलने वाला फायदा है वो भी उसी रेस्पेक्ट में आगे बढ़ने वाला है। अगर आपके बालों में किसी भी तरह की समस्या है, जैसे अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या फिर उनमें डैंड्रफ लगा हुआ है स्कैल्प में, तो आप प्रोडक्ट में देखते हो, विज्ञापन में देखते हो, आपके टीवी में कि बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। टूटने झड़ने के लिए प्रोटीन वाले शैंपू, डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैंपू, इसी तरीके से अलग अलग तरीके के शैंपू। तो अगर हम मोटा मोटा शैंपू को क्लासिफाई करें तो दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज करके बनाया जाता है और दूसरा होता है जिसमें केमिकल को यूज करके बनाया जाता है ताकि आपके उस बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अगर आप थोड़ी देर के लिए नेचुरल को साइड में रखें और इसी केमिकल वाले को देखेंगे तो फायदा तो मिलेगा लेकिन उससे नुकसान भी हो सकती है। डैंड्रफ भी जा सकते हैं, बाल रूखे बेजान टूट सकते हैं, उससे और भी कोई स्कैल्प पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप नेचुरल तरीके से प्रिपेयर किए शैंपू को यूज किया जाए। लेकिन नेचुरल जो शैंपू है वो आप आर्टिफिशियल जो बना हुआ रेडीमेड वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कैसे कहें कि आपके द्वारा बनाया गया शैंपू पूरी तरह से नेचुरल है और उसको आप आराम से अपने बालों पे लगा सकते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन है अलग तरीके का ड्राई शैंपू। मैंने इसे अपना वर्ड दिया है, पता नहीं कितना सही है या कितना गलत है। ड्राई शैंपू मतलब एक्चुअली ये ड्राई शैंपू नहीं है, ये पाउडर है कुछ हर्ब्स के, ये जैसे कि आंवला, रीठा, सिकाकाई, यही तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना किसी भी हर्बल शैंपू में, जो कि आपके बालों के अलग अलग प्रॉब्लम को साथ में मिलकर के सॉल्व करते हैं। अपने फार्माकोलॉजी में जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को तो एक वर्ड यूज करते हैं सिनर्जिस्टिक और एडिटिव इफेक्ट। यहां पे 2 या 3 अलग अलग इफेक्ट आपस में मिलकर के साथ में अच्छा इफेक्ट शो करते हैं, तो वही काम यहां भी करने वाला है। आपने आंवला, रीठा, शिकाकाई इन सबको कभी न कभी या तो इंडिविजुअली या तो कंबाइंड तरीके से यूज तो किया हुआ होगा। आज मैं जो प्रोडक्ट बात कर रहा हूं वह मर्लिन नेचुरल का इन्हीं तीनों पाउडर का इंडिविजुअल पैकेट, जिसको मिक्स करके हम एक शैंपू का निर्माण करेंगे। तो शुरू में यह पाउडर ड्राई फॉर्म में है, इसलिए मैंने इसे कहा ड्राई शैंपू, लेकिन जब ये प्रिपेयर हो जाएगा डेफिनेटली ये लिक्विड में बदल जाएगा। तो मेरे हाथ में ये है मर्लिन नेचुरल का कॉम्बो पैक, जिसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई इन तीनों के पाउडर के इंडिविजुअल पैकेट हैं, 3 पैकेट हैं। इस पैकेट को अपन ओपन करते हैं और इसके अंदर के कंटेंट को मैं बाहर निकालता हूं ताकि मैं आपको एक बार दिखा सकूं इसमें क्या क्या है। जैसे ये मेरे हाथ में 3 पैकेट हैं। पहले वाले पैकेट में आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये आंवला का पैकेट है, ये रीठा का, इसको हम लोग एरिठा भी बोलते हैं, उसका पैकेट है, और ये आप जो देख रहे हैं ये शिकाकाई का पाउडर है। तो आंवला, रीठा, शिकाकाई, अगर आप इन तीनों को देखोगे तो आपको क्या क्या एडवांटेज हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, मैं आपको बताना शुरू करता हूं। ये कुछ ही बातें हैं और मैक्सिमम डिटेल जो है आप अपने स्क्रीन के इस साइड भी देख सकते हो। आंवला यानी कि एक ऐसा फल जो अपने आप में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का पूरा भंडार है, जिसके ऊपर कई सारे मेडिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन हम बात करेंगे केवल आपके बालों से रिलेटेड। आंवला यानी कि विटामिन सी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। जब कभी भी हम आंवला के पाउडर का एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको डिकॉक्ट करके अपन अपने चेहरे पे या फिर बाल पे लगाते हैं तो वह आपके स्कैल्प पे विटामिन सी को ट्रांसफर करता है। भाई विटामिन सी का सोर्स है तो वो देगा, ट्रांसफर करने का मतलब उसको एनरिच करेगा। तो विटामिन सी आपके स्किन के लिए तो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट होता है। आप कहीं भी बॉडी पार्ट में लगा ले तो उससे आपके जो स्कैल्प है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, डैंड्रफ वहां से हटने लगेगा। दूसरा, जो बालों के रूट होते हैं वो धीरे धीरे खोखले होने लगते हैं, जिससे बाल झड़ के निकल जाता है, तो उस रूट को भी स्ट्रांग करने का काम करते हैं। जब हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होगा तो बालों को मजबूती से पकड़ेगा और आसानी से झड़ने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। इनरिच करेगा तो बीच से टूटेंगे भी नहीं, न्यूट्रिशन मिलेगा तो बेजान और रूखे होंगे नहीं। इसलिए आंवला आपके बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ पोषण देने के साथ ये आपके बालों को एक शाइनिंग लेने का भी काम करता है। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो गई आपके आंवला की, डिटेल आप यहां पे देखते चलिएगा। दूसरा आ जाता है अरीठा, या सीधे हमको सीधा सीधा बोलते हैं रीठा शैंपू।
शैम्पू में ये इंग्रेडिएंट तो होता ही है। रीठा एक बहुत ही अच्छा क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। क्लींजिंग एजेंट मतलब जिसको हम लोग क्लीन करने के पर्पज से यूज करते हैं। आप बालों में शैम्पू करते ही क्यों हैं? सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप बालों पे तेल लगा चुके हो या तेल नहीं भी लगाए हो और बाहर कुछ काम से निकलते हो, तो बाहर डस्ट है, स्वेटिंग निकलती है, तो ये स्वेट और डस्ट आपस में मिलकर के क्लॉग कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, बाल आपका एकदम चिपचिपापन डस्ट डस्ट लगने लग जाता है। तो डेफिनेटली उससे फिर वो खुला खुलापन तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप उसको शैम्पू करते हो। शैम्पू करने का मकसद ही यही है कि उसको क्लीन कर सके, जो डेब्रीज है, डेड पार्टिकल्स हैं, उनको क्लियर किया जा सके। तो क्लियर करने के लिए फोमिंग प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी आपका रीठा में मिलता है। रीठा झाग के साथ क्लीन करने का काम करता है। साथ ही साथ चूंकि नेचुरल सोर्स से मिलाया गया है, इसलिए कुछ न्यूट्रिएंट को भी वो आपके हेयर फॉलिकल पे, शाफ्ट पे ट्रांसफर करता है। इसके बाद बारी आती है तीसरे इंग्रेडिएंट की, वह आपका जो शिकाकाई। शिकाकाई का नाम आप इसलिए जानते हो क्योंकि वो शाइनिंग देने का काम करता है। जब कभी भी आप शैम्पू करते हो तो बाद में आप क्या यूज करते हो? कंडीशनर यूज करते हो, ताकि रूखा रूखा जो हो गया उसको आप एकदम फ्रेश करा सको। तो ये जो रीठा है और इसकी जो शिकाकाई है, खास करके शिकाकाई के रिस्पेक्ट अगर हम बात करें, तो ये आपके बालों को लस्चर और ल्यूब्रिकेटिव देने का काम करता है। जो एसेंशियल ऑयल बचे हुए हैं, जो जरूरी है, उस ऑयल को प्रिजर्व करके रखता है, ताकि बाल आपके जो है वो शाइनिंग कर सके, फंसे, रूखे नहीं। ये तो होगा इंडिविजुअल जो कंपोनेंट आपने देखा, 3 आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन तीनों के इंडिविजुअल काम के बारे में मैंने आपको बताया। ये तीनों पैकेट 100 ग्राम के हैं, मतलब 3 पैकेट तीनों मिलेगा। और अगर आपकी परचेस करना चाहेंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से यूज कर सकते हैं। अब इसे यूज कैसे करें, इसकी बारी। ये तो पाउडर है, शैम्पू तो है नहीं कि सीधा अप्रोक्सीमेटली लेके लगा लिया, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने कहा था कि उन लोग पसंद नहीं करते जिनको काम करना चाहिए, लेकिन जिनको असली इफेक्ट चाहिए नेचुरल तरीके से, उनको तो काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कैसे यूज करोगे? आप इन तीनों का जो भी आप कभी भी शैम्पू करना चाहेंगे, तो तीनों का इक्वल क्वांटिटी में पाउडर ले लीजिए। चम्मच इसमें दिया हुआ होगा, स्पून, तो उसमें से इक्वल क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर हेयर। अगर आप मेल हैं तो थोड़ा 1 चम्मच से भी हो जाएगा, अदरवाइज 2 to 3 स्पून एज पर द नीड। आप इक्वल अमाउंट में, अगर आप 1 का 2 चम्मच ले रहे हैं तो हर एक का 2-2 चम्मच आपको लेना पड़ेगा। तो सपोज 2-2 चम्मच हम ले रहे हैं, सभी का 2-2 चम्मच पाउडर लेकर के 2-3 ग्लास, अब ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ वॉल पे, फिर से मैंने कहा 2 या 3 ग्लास पानी में डाल दीजिए। आप उसको एक बॉल ले लीजिए, कटोरा लीजिए, उस 2-3 ग्लास पानी को उसमें बॉल में ट्रांसफर कीजिए और तीनों पाउडर को इंडिविजुअली इक्वल अमाउंट में तीनों को ट्रांसफर कर दीजिए। अब ये आपको शाम को करना है। शाम को डाल करके पानी में इन पाउडर को ओवरनाइट, पूरा रात भर छोड़ दीजिए। जब अगली मॉर्निंग आप नहाने जाओ उससे पहले इसको बॉईल कर लीजिए, उबाल लीजिए। तब तक उबालना है जब तक इसमें बॉईल नजर आने लगता, तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे बॉईल होता है पानी, तो 1-2 बॉईल आने दीजिए। उसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको कूल होने दीजिए, रूम टेंपरेचर पे आने दीजिए। ठंडा जब हो जाएगा तो उसको आप फिल्टर कर लीजिए, क्योंकि पाउडर मिला हुआ है। इस फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा, पाउडर का जो रेसिड्यू बचेगा, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। जो फिल्ट्रेट आएगा, नीचे पानी आएगा, कलरफुल पानी आएगा, इसी पानी को हमको यूज करना है अपने बालों पे। आप थोड़ा सा गीला कर लें बालों में पानी डाल करके, उसके बाद क्वांटिटी अकॉर्डिंगली ले लेकर के आप इसको अपने बालों पे लगा सकते हैं। फिंगर से मसाज करते हुए चलिएगा, ताकि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आपके स्कैल्प पे पहुंचे। डेब्रिस, डेड पार्ट, स्वेट, डस्ट, मड, इनको सबको बाहर निकाल देगा। इसके समय एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे चीजें नेचुरल सब्सटेंस से बनाया गया है, कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो लगाते वक्त आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपके बाल उलझ रहे हैं, क्योंकि पूरा एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होगी, आंवला की विटामिन सी है, तो उलझने लगेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा बेजान जैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो स्टार्टिंग पे, वो जब वॉश करेंगे तो धीरे से चला जाएगा। उसके बाद आप नेचुरली जो भी आपके साथ ऑयल्स आते हैं, जो आप यूज करते हो, जिसको भी यूज करना चाहते हैं, चाहे वो अनियन ऑयल हो, इसी मर्लिन नेचुरल का, या फिर आपका कोई और ऑयल हो, भृंगराज वाला ऑयल हो, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके बाल बहुत फ्रेश हो जाएंगे, ओपनली हो जाएंगे। अब चूंकि ये तीनों इंग्रेडिएंट एकदम नेचुरल सोर्स से बनाए गए पाउडर हैं, कोई केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है, तो साइड इफेक्ट आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको तीनों को मैन्युअली प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक फीलिंग आती है कि जब मैं आपको प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने से आप अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन है कि ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन और टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा। एक बार ट्राई करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं। आलस करना चाहेंगे तो आपके लिए नहीं है, और अगर आप काम लेना चाहेंगे तो ये आप ही के लिए है। बाकी चॉइस तो आपकी है। एक बार ट्राई करके देखिए, शायद नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।